हेलो भाइयों। तो इस वाले में हम देखेंगे स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिदम। ठीक है, ये हाइब्रिड अप्रोच है और ये वाइडली यूज होता है, ठीक है, इंडस्ट्री में। बट ये बना कैसे, इसके लिए हमें ना पिछले वाले दो देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उनका एक डायग्राम रखा है। एक था हमारा स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम और उसके पहले वाले एक और था फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिदम। ठीक है, अब ये जो नया है, ये जो मैंने नीचे नाम रखा है, ठीक है, ये स्लाइडिंग विंडो, ये इन दोनों से बना है। अब देखो कैसे बना है। ये पहले वाले का स्लाइडिंग विंडो उठा रहा है और दूसरे वाले का काउंटर एल्गोरिदम बना रहा है। ठीक है, अब पहली बात हम पहले देख लेते हैं कि पहले दोनों के डाउन या क्या बोलोगे कॉन्स क्या क्या थे। ठीक है, क्यों यूज नहीं होता था ज्यादातर। जो स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम है, उसके अंदर ना हम एक लॉग मेंटेन करते हैं, मतलब एक क्यू मेंटेन होता है कि हमारी किस टाइम पे कौन सी रिक्वेस्ट आ गई है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये लॉग मेंटेन रखना पड़ता है। और लॉग मेंटेन रखना मतलब आपका मेमोरी में इशू आएगा, मतलब बहुत ज्यादा मेमोरी लगेगी। जैसे जैसे आपकी दूसरे दूसरे यूजर्स बढ़ेंगे और सिस्टम सर्विसेज आएंगी, तो आपको लॉग मेंटेन करने के लिए डेटाबेसेस लगेगा, तो ये आपका पैसा खाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये एफिशिएंट है, बहुत एफिशिएंट है, बट इसमें पैसा लगता है, ये कॉस्टली है। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम। और ये जो था फिक्स्ड काउंटर एल्गोरिदम, इसमें क्या होता था ना, ये अच्छा है कि ये काउंट करता है उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, बट इसमें बर्स्ट होता है। एक अभी देखो पहले वाला विंडो जो हमारा टू पे खत्म टू पे खत्म हो, मतलब वन और टू से, और टू और थ्री, मतलब जीरो वन से लेके थ्री के बीच में अगर विंडो हमारा 2 सेकंड का है, ठीक है, तो वन से लेके थ्री बीच में आप देख रहे हो हमने चार रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट हैंडल कर ली। ठीक है, बल्कि इसका था कि यार 2 सेकंड में मुझे सिर्फ तीन ही रिक्वेस्ट हैंडल करनी है। ठीक है, ये मैक्स टू मैक्स 6 रिक्वेस्ट भी हैंडल कर सकता है। सीन ऐसा भी हो सकता है कि ये पहली रिक्वेस्ट भी, ठीक है, हमारी यहाँ पे ना आई हो। ठीक है, ये क्या पता आई हो हमारे पास एकदम इस वाले में। ठीक है, तो अलाउ करेंगे क्योंकि हमारी पहली विंडो के अंदर है, पहली विंडो में तो हम अलाउ करते हैं। और पता चला है कि ये वाली जो दूसरी है, ये भी क्या पता हमारी इसी विंडो में आ रखी है। ओके, तो अगर ऐसा है तो आप 6 रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हो इन अ सेकेंड, बट ये हमारा तरीका नहीं था, मतलब हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे सिर्फ 3 रिक्वेस्ट इन 2 सेकेंड हो, जस्ट बिकॉज ऑफ ये फिक्स्ड विंडो है इसके अंदर। ठीक है, इसीलिए ये बर्स्ट आ रहा था एक एजेस पे, आपका विंडो खत्म होने से पहले और दूसरा विंडो स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, तो ये मैं जो उस पर अभी दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे आप डबल रिक्वेस्ट प्रोसेस कर जाओगे। ठीक है, तो ये इसका डाउन साइड था। ये आपके सीपीयू स्पाइक लेके आ सकता है जब ये आपका विंडो खत्म होने वाली है, विंडो नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अब दोनों के कॉन्स पता चल गए। पहला वाला कॉस्टली था, बट स्लाइडिंग विंडो बहुत अच्छी टेक्निक है। ठीक है, उससे हम बर्स्ट रोक रहे थे। फिक्स विंडो में कैसा था कि फिक्स विंडो में बर्स्ट आ रहा था, बट ये कॉस्टली नहीं है, बहुत ईजी, क्योंकि हमें सिर्फ काउंटर काउंट करने की एक फिक्स विंडो में कितने हम अलाउ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये एफिशिएंट था, कैसे पैसे के तरीके से। ठीक है, ये हमें ज्यादा मेमोरी यूज नहीं कर रहे, तो हम लोग ये एफिशिएंट था। तो इन दोनों का हाइब्रिड बनता है स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिदम। अब ये करता कैसे है, इसमें दोनों चीज है। ठीक है, इसमें फिक्स्ड विंडो भी है, ये देखो फिक्स्ड विंडो, और इसमें हमारा स्लाइडिंग भी है। ठीक है, अभी मैंने इसको 2 सेकंड के हिसाब से लिया है, मैं इसको ना फटाफट 1 सेकंड के हिसाब से कर देता हूं ताकि हम इसको इजीली समझ पाए। ठीक है, मैं इसको फटाफट 1 सेकंड में डाल रहा हूं क्योंकि हम इसको 1 सेकंड के हिसाब से जज करेंगे। ठीक है, इसको भी 1 सेकंड का बना लेते हैं। ये आ गया। ठीक है, ये है। अभी ये भी है फिक्स विंडो, तो यहाँ पे फिक्स विंडो तो होंगी हमारी, ये 1 सेकंड की ईच विंडो। ठीक है, और हम बोल लेते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं कि हम 3 रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे 1 सेकंड के अंदर। ओके, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब ये है हमारी स्लाइडिंग विंडो। अब इस स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिथम में क्या होता है, ये समझो स्टार्ट हुआ यहां से। ठीक है, इसका थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है क्या मेरे को, हाँ इसको कम कर देते हैं, अब ठीक है। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ समझो हमारी पहली रिक्वेस्ट से। ओके, पहले रिक्वेस्ट से स्टार्ट हुआ, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, ये पहली रिक्वेस्ट से स्टार्ट हुआ। ओके, इसकी वजह से हो रहा है, इसको ना मैं थोड़ा सा आगे की तरफ कर देता हूँ। हाँ, अब एकदम सही है। तो जो पहले रिक्वेस्ट थी वो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, इसकी वजह से हमें वैसा दिख रहा था।
ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, चलो ये बैठ गया इधर, इसको ले लो इधर और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर, हाँ ठीक है। अब देखो, अब मैं लिख आता हूँ ये स्लाइडिंग विंडो कैसे काम करता है। समझो, पहली रिक्वेस्ट आ गई मेरी 0.5 सेकंड पे, ठीक है, हम अलाउ कर देंगे। दूसरी रिक्वेस्ट आ गई, नेक्स्ट विंडो में, मे बी इट इज एट 1.2 सेकंड ले लो। तो अब ये क्या करेगा ना, ये क्या करेगा, ये जो 1.2 सेकंड है बोलेगा न्यू विंडो का कितना पार्ट है, मे बी इट इज 20%, ठीक है, और पिछले विंडो का 80% ले लेगा और उनका काउंट चेक करेगा। ओके, तो इस सिंपल में मैं लिखूं तो ये ऐसे करता है, आप कुछ ऐसा बना लो, ठीक है, यहां से लेके यहां तक और फिर दोबारा स्पेस देके यहां से लेके यहां तक। मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूं आपको कैसे होगा ये, ठीक है, यस, ऐसा कुछ। अब मैं इसको, ठीक है, ये हो गया और यहां पे मारो, ये होगा हमारा 80% प्रीवियस, ठीक है, और ये होगा 20% करंट, ठीक है। अब बोलो करंट काउंट और यहां बोलो प्रीवियस काउंट, ठीक है, ऐसे काम करता है ये। तो ये चेक करेगा पिछला न्यू वाले काम कितने में है, हम 20% में है, तो मुझे पिछला वाला कितना लेना है, मुझे 80% चेक करना है। और दूसरी चीज ना, इसको ना ये नहीं पता होता कि रिक्वेस्ट कब आई है, मतलब उसको टाइम नहीं पता, ठीक है, हम यहाँ टाइम नहीं स्टोर करते, हम बस उसको बोल लेते हैं कि ये फ्रैक्शन में, समझो 1 सेकंड में 3 रिक्वेस्ट आ रही है, तो हम उसको फ्रैक्शन में बोल लेते हैं कि मे बी फर्स्ट रिक्वेस्ट बाय 33% तक वो फेड आउट हो चुकी होगी, बाय 66% तक सेकंड रिक्वेस्ट भी फेड आउट हो चुकी होगी, ठीक है। ये इस बेसिस पे काम करता है, इसमें ये ग्रेजुअल एक फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको ये नहीं पता होता कि रिक्वेस्ट किस टाइम पे आई है, क्योंकि वो लॉग वाले में होता था जहां पे हम टाइम इनपुट करते थे, ठीक है। इस वाले में हम इनपुट नहीं करते हैं टाइम, किस टाइम पे क्या रिक्वेस्ट आई है, हम सिर्फ ग्रेजुअली उसको अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं कि 3 रिक्वेस्ट है 1 सेकंड के अंदर, तो फर्स्ट रिक्वेस्ट बाय 33 सेकंड वुड हैव ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड, ठीक है। ये समझो कि एक तरीके का फ्लो है पानी का, ठीक है। और ये हम जैसी थोड़ा से आगे बढ़ गए हैं नेक्स्ट विंडो में, तो पिछले विंडो का उतना पानी जा चुका है, ऐसा हम एजम्पशन करके ही इसको हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। और ये एजम्पशन के कारण ही ये बेस्ट है अभी तक, ठीक है। और पिछले वाले में आपने देखा था कि हम 6 रिक्वेस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो में हैंडल कर रहे थे, ठीक है, जो था फिक्स विंडो काउंटर एल्गोरिदम में। इस वाले में ना वर्स्ट केस सिनेरियो में हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट ही एक्स्ट्रा हैंडल करेंगे, ये इसका बेस्ट एनालॉजी है, ठीक है। मैं उसको कोड से आपको दिखा दूंगा कैसे हम वो अचीव होता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेशन। जैसे मैंने बोला ना कि हमारे पास हमें ये नहीं पता कि वो फर्स्ट रिक्वेस्ट सेकंड रिक्वेस्ट किस टाइम पे आ रही है, क्योंकि हम टाइम स्टोर नहीं करते, हम एजम्पशन पे चलते हैं कि बाय दैट फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम हम वो कंज्यूम कर चुके होंगे या वो हम प्रोसेस कर चुके होंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पे इसको एनालाइज, इस बेसिस पे इसको यूज किया जाता है, और इस बेसिस के हिसाब से जैसे इसको डिफाइन कर रखा है, ये बहुत वाइडली यूज्ड होता है, ठीक है। अब जब मैं इसको आपका एक सूडो कोड दिखाऊंगा ना, सूडो कोड में हम जाएंगे, हम टाइम देखेंगे कैसे काम होता है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया 20%, 80% पिछला वाला रीड करेगा और चेक करेगा कि कितने रिक्वेस्ट है उसके अंदर। वैसे वैसे धीरे धीरे नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी तो आगे मूव करता चला जाएगा और पिछले वाले को भूलता चला जाएगा। जैसे ये विंडो गायब होगा, इसके सारे काउंट उसके पास नहीं होंगे और वो समझ लेगा कि पहले विंडो के सब चीज प्रोसेस हो चुकी है, ठीक है, और वो उस काउंट को 0 कर लेगा और न्यू काउंट को यूज करना चालू करेगा, ठीक है। ऐसे काम करता है ये भी। मैं इसका एक आपको वो दिखाता हूँ, क्या बोलते हैं, एक मैं आपको सूडो कोड दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सूडो कोड और पूरा एक टाइम फ्रेम कोड से भगवा के देख लेंगे, ठीक है, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये काम हो कैसे रहा है। ये बोलने में इजी है कि 80% 20% ले रहा है, बट एक्चुअली में ये कोड लिखने में ना आपको समझेगा कि भाई क्या ही खतरनाक है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ अभी, तो हम इसको ले लेते हैं सूडो कोड, ठीक है। अपन वही करेंगे, थोड़ा जूम कर लेते हैं और इस विंडो पे दोबारा आएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं एक ये बनाता हूँ सूडो कोड, और मैं एक और रख लेता हूँ क्योंकि मैं बीच बीच में आपको समझाऊंगा लॉग्स पे, या मतलब समझो क्या वैल्यू आ रही है उसकी, ठीक है। इसके लिए इसको भी लेके रख लेते हैं ताकि हम लिख सकेंगे। अब सूडो कोड नॉर्मल हम स्टार्ट करते हैं,
ठीक है, हमारी क्लास के नाम से, क्योंकि हम नॉर्मली वही करते हैं। ठीक है, तो ये है अपना स्लाइडिंग विंडो काउंटर। ठीक है, मैं लिख दूंगा काउंटर, काफी इतना। ठीक है, अब आते हैं वेरिएबल्स में हमें क्या क्या लगेंगे। ओके, तो सबसे पहले अब इसमें भी लिमिट लगेगी, क्योंकि ये लिमिट है। ठीक है, कि 3 रिक्वेस्ट है तो लिमिट ले लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट लगेगी विंडो साइज, विंडो हमारी है विंडो साइज मिली सेकेंड में। तो WSM मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आपको उनका मतलब भी लिखते जाता हूँ, मतलब शॉर्ट फॉर्म की जगह वो भी लिख दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ऊपर रीड कर सकोगे आप। ठीक है, मिली सेकेंड पॉज करके या कुछ भी आपको लगेगा तो आप रीड कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल लगता है, इसको बोलते हैं CWS, क्योंकि ये जिस भी करंट विंडो पे चला गया है, ये जो स्टार्टिंग विंडो है अभी 0.5 टू 2.5, इसको पता कैसे चलेगा कि हम किस विंडो पे हैं? तो इसके लिए इसको लगता है एक CWS, इसको बोल लो करंट विंडो स्टार्ट। ठीक है, ये है इसका मतलब। ठीक है, अब इसमें और 2 चीज लगती है हमें लगता है करंट काउंट, मैं इसको CC लिख रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब है करंट काउंट। ठीक है, मैं नीचे जाके शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा सारे के सारे, इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूं। ठीक है, और एक होता है PC, इसको बोल लो प्रीवियस काउंट। ठीक है, ये होता है हमारा प्रीवियस काउंट। समझ में आ गया? ये वेरिएबल्स यूज होंगे। कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर समझ लो कि हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज करने वाले हैं। क्या क्या है? लिमिट और WSM, 2 चीजें हमारी इनपुट है। ठीक है, चुपचाप से हम लोग लिमिट को लिमिट से डाल देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज होगी, सबसे पहले जब कोड स्टार्ट होगा ना हमारा, तो मैं बताता हूँ, जो हमारा CWS है, ठीक है, वो इनिशियलाइज होगा नाउ के टाइम से। ठीक है, तो इसको नाउ टाइम लिख लो, इसको बड़ा भी करते जाते। ठीक है, नाउ टाइम इन मिली सेकेंड, ये हो गया। अब बाकी हम करेंगे CC को 0, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ नहीं है, और सिमिलरली हम करेंगे PC को भी 0। ओके, अब समझो ना CWS में समझो 0 है, क्योंकि हमारी क्या है, अभी हम समझो इस I एक्सिस मतलब X एक्सिस और 0 पे है। ठीक है, तो समझो अभी टाइम 0 है, इनिशियली हुआ है। ठीक है, तो इसको अभी 0 समझो। आ जाओ नीचे, आ जाओ। अभी अपन करेंगे एक्चुअल फंक्शन स्टार्ट। अब हम दोबारा से सिंक्रोनाइज रखेंगे, क्यों सेम कोई फंडा है अपना। समझो 2 थ्रेड आ गए। ठीक है, एक थ्रेड अभी काम कर रही है, दूसरा थ्रेड ने उसी पे आ गई, उसने वैल्यू रीड कर लिया, पहले थ्रेड ने अभी तक अपडेट नहीं किया, तो फालतू में उसको पुरानी वैल्यू मिलेगी, और वो रिक्वेस्ट अलाउ नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम अलाउ कर देंगे। ठीक है, इसी बेसिस पे हम बनाते हैं सिंक्रोनाइज, क्योंकि हमको वो झंझट चाहिए नहीं। ठीक है, तो अपन सिंक्रोनाइज बना लेते हैं। सिंक्रोनाइज हम रखेंगे, ये भी बुलियन रिटर्न करेगा। ओके, अब आ जाओ अलाउ रिक्वेस्ट, जो भी है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले चाहिए होगा, समझो अभी इस फंक्शन को कॉल हो रहा है, मतलब उस टाइम पे रिक्वेस्ट आई है, तो हमें एक चाहिए नाउ। ठीक है, तो ये बताएगा करंट टाइम, ठीक है, ऑफ न्यू रिक्वेस्ट। ये न्यू रिक्वेस्ट है हमारी। ठीक है, इसका टाइम आ गया हमारे पास, जिसने भी हमें कॉल किया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आता है मेजर चीज, हमें फाइंड करना है इलैप्स्ड टाइम। ठीक है, इलैप्स्ड टाइम मतलब कि हम कितना, ठीक है, कितना टाइम हम आगे जा चुके हैं, या फिर हम कितना टाइम हमें पीछे वाला यूज करना है। ठीक है, तो ये ओवरलैप काउंट करने के लिए यूज होता है। इसको ले लो लॉन्ग के अंदर, इसको बोल लो ई, ये इलैप्स टाइम है। ठीक है, ये बताता है कि हम ओवरलैप कितना कर रहे हैं। कैसे फाइंड करेंगे ओवरलैप कितना कर रहे हैं? ठीक है, उसके लिए जो अभी का टाइम आया है माइनस हमारी करंट विंडो स्टार्ट। अभी करंट विंडो स्टार्ट हम 0 पे ही है। ठीक है, तो समझो पहली रिक्वेस्ट आ गई, मैं लिखता भी जाता हूँ। ठीक है, पहली रिक्वेस्ट आ गई 950 मिली सेकेंड में। ठीक है, इसके ऊपर लिखते हैं फर्स्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, ऊपर आ जाओ, ये है हमारी फर्स्ट रिक्वेस्ट। अब आपको समझेगा लॉजिक कैसे बिल्ड कर रहे हैं हम इसका। ठीक है, 950 सेकंड पे आ गई तो हमारा नाउ टाइम हो गया। ठीक है, ये हमारा नाउ टाइम भी हो गया। हमारा CWS ऑलरेडी 0 पे है, तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं CWS तो ऑलरेडी 0 है। ठीक है, हमारा WSM ऑलरेडी हमने 1000 बना रखा है, क्योंकि हम 1 सेकंड पे रीच कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। और हमारा CC 0 है,
उसके बाद पीसी 0 है, ठीक है। मैं सब चीज पहले लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट रिक्वेस्ट आ गई 900 मिली सेकेंड पे। अब हम काउंट करेंगे इलाप्स टाइम, मतलब कितना टाइम हमें ओवरलैप काउंट करना है, ठीक है। ओवरलैप करने के लिए कि हम पिछला वाला कितना ट्रैफिक या पिछला वाला कितना वाटर है वहां पे, उसके लिए। तो मैं क्या लिख रहा था, नाउ माइनस, यहां पे लिख रहा था मैं CWS, ठीक है। तो CWS हमारा 0 है, तो हमारा E क्या हो जाएगा, यहां पे लिखते जाते हैं, E हो जाएगा हमारा 950, ठीक है। हमारी फर्स्ट रिक्वेस्ट आई है 950, तो E हमारा होगा 950, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये बोलेगा ठीक है 950 है, 950 मतलब अभी हम आगे कैलकुलेट करेंगे कि 950 है उसका ओवरलैप टाइम, ठीक है। अभी तक फर्स्ट विंडो में हम लोग 950 पे हमारी अभी तक विंडो पहुंची है, ये जो विंडो है, हम ऑलरेडी फर्स्ट विंडो है, बट हमारी रिक्वेस्ट अभी यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है। हम 950 में है करंट विंडो में, कुछ हमारा पार्ट प्रीवियस में भी बैठा है, ठीक है, इसीलिए 950, ओके। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्या करना है अपने को, अपना नेक्स्ट बनता है चेक करने का कि ये जो इलैप्स्ड टाइम है, ठीक है, ये हमारा टाइम हमारी विंडो की लिमिट साइज से बड़ा तो नहीं है, ठीक है। विंडो साइज की लिमिट थी हमारी 1000, ठीक है, मिली सेकेंड में। तो फिलहाल 950 है, 950 इज नॉट ग्रेटर, क्योंकि अभी हम लोग पहले ही विंडो के अंदर हैं, पहले ही स्लाइडिंग विंडो है और हमारी काउंटर एल्गोरिथम, तो हम अभी पहले ही हमारे विंडो के अंदर हैं, ठीक है। तो ये चीज ट्रू नहीं है, इसका मैं अभी लॉजिक नहीं लिखूंगा, इसका मैं बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। अभी हम आते हैं, तो इस वाले लॉजिक के अंदर नहीं है, तो हमें आगे क्या करना है, हमें अभी आगे कैलकुलेट करना है वेट, ठीक है। वेट मतलब हमें कैलकुलेट करना है कि कितना फ्रैक्शन हमारा पिछले वाले में है और कितना फ्रैक्शन अभी वाले में है, ठीक है। तो ये वेट बताता है हमको कि हम कितना परसेंटेज में, ठीक है, 80%, 20%, पिछला वाला 80%, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो हम एक लेंगे डबल का वेरिएबल, ठीक है, इसको देंगे वेट का नाम, ठीक है। अभी हमारी नॉर्मल परसेंटेज कैलकुलेट वाला फंक्शन है, जो विंडो साइज लिमिट थी WSM माइनस इलैप्स टाइम, कितना टाइम जा चुका है, तो WCM इज 1000 माइनस 950 फर्स्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारा WSM, ओके। तो क्या होगा 1000 minus 950 divided by 1000, so that is nothing but will give you an output of 0.05। मैं यहां लिख भी देता हूं, आप समझ जाओगे। तो ये है 1000 minus 950, okay, which is nothing but equals to 50, and we have to divide by 1000, which is nothing but, इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा, आ गया, ये हो गया 0.05, ओके। इसकी एक और चीज है, आपका जितना विंडो आप एंड विंडो पे जा रहे होंगे तो ये क्लोजर टू वैल्यू 0 आती जाएगी, ठीक है। अभी हम 950 पे हैं, तो हम विंडो के एंड पार्ट में आ रहे हैं, ठीक है। हमारी 1000 की विंडो है, इसलिए वैल्यू इज गोइंग क्लोजर टू 0। अगर आप स्टार्टिंग में होते, मतलब आप होते इनिशियल समझो 950 की जगह हमसे समझो कि 100 में आ गया, ठीक है। तो 100 में आता तो क्या होता हमारा वैल्यू 1000 माइनस 100, दैट इज नथिंग बट 900 डिवाइडेड बाय 10,000 विल गिव यू 0.9, ठीक है। तो इसका ये मतलब है हमारी विंडो कि हम जितना पास होंगे, ठीक है, स्टार्टिंग विंडो है तो हम वैल्यू हमारी 1 के आसपास आ रही होगी। हमारी एंडिंग विंडो है यहाँ पे, क्योंकि हमारा 950 मिली सेकेंड पे रिक्वेस्ट आई है, जो हमारी विंडो 1 सेकेंड पे 1000 मिली सेकेंड पे खत्म होने वाली है, ठीक है। इसीलिए अभी आ गया डबल, ये बता रहा है आपको कि 0.05 आप कितना परसेंटेज ऑफ आपको ओल्ड वाला चेक करना है, ठीक है। इसका मतलब है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ ओल्ड वाला आपको चेक करना है। आप न्यू वाली रिक्वेस्ट में आप हो 0.05 में, तो पास्ट सारा का डेटा सारा सॉरी अब अभी न्यू वाली में उसको अब ये बता रहा है पास्ट वाला कितना चेक करना है। आप न्यू वाली में तो ऑलरेडी ज्यादा हो, ये बता रहा है पास्ट वाला कितना चेक करना है। 0.05% ऑफ पास्ट रिक्वेस्ट वी हैव टू चेक, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है, हम उसको बोलते हैं इफेक्टिव काउंट का, ठीक है। इफेक्टिव काउंट इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे, आपका जो भी प्रीवियस काउंट था, प्रीवियस काउंट इनटू ये जो हमने वेट कैलकुलेट किया है, वेट इज 0.05, ये इतना परसेंट ऑफ प्रीवियस हमें रीड करना है, ओके। इसीलिए इसकी जरूरत है, प्लस
सीसी करंट काउंट का भी करंट रिक्वेस्ट विंडो के अंदर जो भी रिक्वेस्ट है उसको भी तो ऐड करेंगे। हमें पिछली वाली रिक्वेस्ट भी लेनी है, हमें अभी वाली भी रिक्वेस्ट को ऐड करना है, ठीक है, दोनों चीजें हमारे पास, इसीलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको। ओके, तो ये देती है वैल्यू। अब इस वैल्यू के हिसाब से हम बताते हैं कि आर वी इन अ लिमिट और नॉट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे आर वी इनसाइड दिस लिमिट। इफ इट इज लिमिट ट्रू देन वी विल मेक आवर सी सी प्लस प्लस, हमें इसको इंक्रीमेंट भी करना है और हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ओके, और एक और चीज, नहीं होता तो हम लोग इसको रिटर्न फॉल्स कर देंगे लास्ट में, अगर ये किसी भी ब्लॉक में नहीं जाता तो। ओके, ये हो गया नॉर्मल सिनेरियो 950 के लिए, ठीक है। अब मैं एक डायरेक्टली जंप मारता हूं ताकि मैं ये, अगर हमारा इलाज टाइम मतलब हमारा अभी का जो रिक्वेस्ट है वो बहुत नई है, मतलब पिछले रिक्वेस्ट से बहुत ज्यादा देर के बाद आ गई, ठीक है, तो हमारा विंडो क्रॉस कर जाएगा। तो उसके लिए मैं एक और रिक्वेस्ट देता हूँ और वापस आऊंगा, ठीक है, 950 पे। अब समझो सेकंड रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं सेकंड रिक्वेस्ट, ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, सेकंड रिक्वेस्ट ले रहा हूं मैं। समझो सेकंड रिक्वेस्ट आ गई आफ्टर 3 सेकेंड, तो हो गया, नाउ हो जाएगा हमारा 3000 मिली सेकेंड, सॉरी। ओके, तो नाउ हमारा 3000 मिली सेकेंड हो गया। यहाँ पे आ जाओ वापस कोड के अंदर, तो नाउ हमारा 300 मिली सेकेंड हो गया, ठीक है। करंट टाइम ऑफ न्यू रिक्वेस्ट ई इज इक्वल टू नाउ माइनस CWS, ठीक है, तो नाउ हमारा 3000 है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ई हो जाएगा हमारा 3000 माइनस CWS तो 0 है, ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी 3000, ठीक है। अब E is greater than 3000, good. E is greater than 3000, so 3000 is greater than 1000. ओके, अब आएंगे अंदर वाले ब्लॉक में। इसमें हम देखो क्या होगा। अभी समझो हमें प्रीवियस काउंट का जो भी सब भूल जाना है अभी इसके अंदर आने के बाद, ठीक है, क्योंकि ये बहुत विंडो जंप कर चुकी है। अगर फिर भी हमें नहीं पता कि चलो हमने बोल दिया कि जंप कर गया, बट हमें ये श्योरिटी नहीं कितना जंप कर गई, पहले हमें वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी मैंने केस में क्या ले लिया, मैंने 3000 ले लिया, मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा जंप कर गई है। समझो अगर ये 2000 होता तो थोड़ा जंप किया, 1000 होता तो मतलब नेक्स्ट ही विंडो में गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि वो जो नई विंडो में गया है, नई विंडो में जाने के बाद भी, ठीक है, नई विंडो में जाने के बाद भी वो कितना विंडो आगे वाले में गया और कितना विंडो पीछे वाले में है अभी भी। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल्स लेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसको हम नाम देंगे विंडोज पास्ट, कितनी विंडोज हम पास कर चुके हैं, नेक्स्ट विंडोज भी, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लेंगे लॉन्ग, मैं इसको WP लिख रहा हूं, ठीक है, विंडोज पास्ट। ये आएगा हमारा इलाज टाइम कितना 3000 है, 3000 डिवाइडेड बाय WSM, एक नंबर आ जाएगा हमारे पास अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मेरे अभी वाले करंट केस में, ठीक है। तो हम 3 विंडो आगे जंप कर चुके हैं इसका मतलब, ठीक है। अभी एक और काम है, समझो ये एक ही विंडो से जंप की होती, मे भी 1000 होता, ई होता 1000 इक्वल्स टू 1000, हम इफ ब्लॉक हमारा ट्रू होता, हम इसके अंदर आते इस वाले कोड के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हमारा WP 1 होता। तो अगर हमारा एक ही विंडो जंप किया है तो हमें प्रीवियस विंडो में चेक करना है ना कि कितने रिक्वेस्ट है, उनको हमें स्टोर करना है, ठीक है। तो वो स्टोर करने के लिए एक लॉजिक बनाते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, इफ WP इक्वल्स टू 1, ओके, तो हमें हमारे प्रीवियस काउंट को अपडेट करना है, सारे हमारे करंट काउंट बन जाएंगे हमारे प्रीवियस काउंट, क्योंकि हम लोग नए विंडो में जा चुके हैं। तो अभी जो भी करंट काउंट्स थे हमारे, उन सबको हमें प्रीवियस काउंट बनाना है, तो ये हो जाएगा CC, ठीक है। अच्छा, पहले वाले केस में देखो हम लोग 950 0.5 बन चुके थे, ठीक है, उसके बाद हमने लिखा नहीं क्या हो क्या रहा था, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जा रहे थे, डबल कैलकुलेट हो गया हमारा इफेक्टिव काउंट, मैंने कैलकुलेट करके नहीं बताया आपको, बट समझ जाओ कि हमारा इफेक्टिव काउंट 0 आ रहा था, ठीक है। मैं कैलकुलेट करके भी बताता हूँ, बट अभी नहीं, मैं एक और बार कर लूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज, हमारा 0 इज लेस देन लिमिट था, तो हमारा CC 1 हो गया था यहीं पे, ठीक है, सेकेंड रिक्वेस्ट आने से पहले। तो जब अब हमें इंटरनल वाला कोड लिख रहे हैं, इसमें हमारा PC इज इक्वल्स टू प्रीवियस काउंट, हमारा बन गया है करंट काउंट, क्योंकि हमारे करंट काउंट को हमें प्रीवियस काउंट बनाना है, क्योंकि हम न्यू विंडो में जंप कर चुके हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है,
अगर ऐसा नहीं है, मतलब हमारा विंडो पास्ट इज नॉट इक्वल टू 1, अगर वो 0 है तो हम करंट विंडो में, अगर वो 1 से ज्यादा है तो हम लोग एक विंडो जंप कर चुके हैं, तो प्रीवियस काउंट को होल्ड करने का मतलब ही नहीं बनता इस कंडीशन में। तो यहाँ पे हम पीसी को चुपचाप 0 कर देंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक ही नहीं बनता उसको होल्ड करने का। और दूसरी चीज, अगर हम हमारा अभी जो इलैप्स टाइम है वो हमारा ऑलरेडी विंडो से बड़ा है, तो अभी हम न्यू रिक्वेस्ट में जा चुके हैं, तो यहाँ पे न्यू, अभी हमने हमारी जो करंट रिक्वेस्ट है उसको हमने सब प्रीवियस करंट काउंट में होल्ड करवा दिया, तो हम सीसी को बना देंगे 0, क्योंकि अभी फ्रेश काउंट को हमें काउंट करना चालू करना है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको भी 0 बना देंगे। और दूसरी चीज, एक और चीज को हमें अपडेट करना है, जो हमारा था CSM, करंट विंडो स्टार्ट। अब करंट विंडो स्टार्ट भी तो जंप करेगी, ठीक है। अगर हम 3 सेकंड पे आ रहे हैं तो हमारा करंट विंडो स्टार्ट भी तो 3 सेकंड पे होना चाहिए, क्योंकि न्यू रिक्वेस्ट है। तो ये हो जाएगा CWS इक्वल्स टू CWS प्लस, अब देखो कैसे होगा ये, जो विंडो पास थी अगर 1 सेकंड से जंप किया है तो 1 आएगा, ठीक है। अगर वो 2-3 सेकंड से जंप कर गया तो यहाँ पे 2 और 3 होता, तो हमें हमारा करंट विंडो भी उसी पॉइंट पे लेके आना है। तो हम चुपचाप बोलेंगे भाई WP इंटू WSM तो ऑलरेडी हमारा 1000 मिली सेकेंड है। सो WP अगर हमारा 1 सेकंड से जंप किया तो करंट टाइम भी 1 सेकंड से प्लस हो जाएगा। अगर हमारा अभी हमारा करंट केस में क्या था, वो 3 सेकंड से जंप कर गया था, 3000 मिली सेकेंड। सो 3 होता WP, 3 इंटू 1000 दिस इज नथिंग बट 3, ओके, 3000 प्लस CWS हमारा 0 था, तो हो गया 3 सेकंड। हम डायरेक्टली जंप कर गए हैं 3 सेकंड पे। गलत चीज आ गई, सॉरी, इस दोबारा गलत चीज आ गई, 1 सेकंड रुक जाओ, हमें चाहिए ये, उसको कुछ तो हो चुका है, ये पता नहीं कैसे तो लिंक हो गया है, बट मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं। वाह मस्त, इसको वापस लाना पड़ेगा। चलो वापस आ गया, शुक्र। मैं बोल रहा था हम चले गए हैं 3 सेकंड पे, ठीक है, यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे जा चुके हैं हम 3 सेकंड पे, इसीलिए हमारा CWS भी 3 सेकंड पे चाहिए हमको, ठीक है। इसलिए हमें अपना CWS भी 3 सेकंड पे चाहिए, तो वही चीज हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। CWS को भी हम 3 सेकंड पे लेके आ गए, ओके, ये हो गया। अब उसके बाद हमें इलैप्स टाइम को अब वेट कैलकुलेट करना, अब वेट हमें अब नया वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग न्यू फ्रेम टाइम पे जंप कर चुके हैं, ठीक, हम आ गए हैं 3 सेकंड वाली विंडो में, ठीक है। यहाँ पे आए तो इलैप्स टाइम तो अभी तो हमारे पिछले कुछ भी ओवरलैप नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग न्यू विंडो में है, तो इलैप्स टाइम फ्रेश कैलकुलेट होगा। यहाँ पे ऊपर वाला इलैप्स टाइम क्या था, इलैप्स टाइम था 3000, ठीक है, क्योंकि नाउ था हमारा 3000, तो अभी इलैप्स टाइम हम करंट विंडो भी हम जंप कर चुके हैं, तो हम 3000 पे नहीं रह सकते, ओके। तो हम चेंज करेंगे हमारा इलैप्स्ड विंडो, जो होगा E इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये आएगा अभी नाउ, अभी हम इसको अपडेट करेंगे नाउ से। सो नाउ हमारा था 3000 माइनस CWS भी 3000 पे आ गया, तो E हो जाएगा हमारा 0, समझ गए, क्योंकि ये फ्रेश विंडो आ चुकी है हमारी, ठीक है, इसलिए ऐसा कोड है। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं आपको एक मस्त दिखाता हूँ कि कैसे ये 1 रिक्वेस्ट को अलाउ करता है, ठीक है, उस पर जाते हैं अभी ऐसा करो, ये सेकंड रिक्वेस्ट को भूल जाओ, ठीक है, सेकंड रिक्वेस्ट आ ही नहीं समझो, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट रिक्वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिक्वेस्ट आ गई थी 950 पे, पूरा कोड फ्लो चाहेंगे, ठीक है। तो समझो नाउ आ गया 950 पे, E is nothing but now minus CWS, 950 minus CWS was 0, so हमारा E 950 हो गया। Is E greater than WSM? No, because E is 950 and WSM is 1000, so पूरा एक ब्लॉक स्किप कर दो। ये डबल वेट कैलकुलेट पे आ जाओ, तो वेट कैलकुलेट पे आ गया, WSM is 1000, ये हमें कैलकुलेट करना है कि पिछला पार्ट हमें कितना चेक कर, इसीलिए, ठीक है। तो WSM is 1000 minus 950 is equals to 50 हो जाएगा, 50 divided by 1000 0.05, तो हमें 0.05 परसेंटेज ऑफ लास्ट विंडो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, इफेक्टिव काउंट। इफेक्टिव काउंट पीसी क्या है, पीसी अभी 0 है, तो मैं मल्टीप्लाई करना चालू कर देता हूँ। पीसी 0 इंटू वेट क्या है 0.05, ठीक है, प्लस
सीसी भी 0 है, तो ये आउटपुट क्या देगा, जाहिर सी बात है ये देगा आउटपुट हमें 0। ठीक है, इसलिए मैंने 0 लिख दिया था। और फिर EC इज लेस देन लिमिट, करेक्ट, EC इज आवर 0 एंड लिमिट इज 3। सो CC इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, रिटर्न ट्रू कर दिया। पहले रिक्वेस्ट सक्सेस, ठीक है, यहां पे लिख लो सक्सेस। ओके, अब सेकेंड रिक्वेस्ट मानो आ गई 970 पे। ठीक है, अब मजा आएगा। ठीक है, 970 मिली सेकेंड पे, सेकेंड रिक्वेस्ट 970 पे आ गई। दोबारा कोड पे आ जाओ ऊपर। ठीक है, अभी हमारा नाउ क्या है, इसको भी ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा। 970 सेकेंड पे आ गई हमारी सेकेंड रिक्वेस्ट। अभी हम लेंगे हमारा जो नाउ हो गया, नाउ है हमारा 970। ओके, ये हो गया नाउ। अब ई होगा 970, ओके, माइनस अभी भी 0, क्योंकि हमारा CWS तो अभी भी 0 ही है, विच इज नथिंग बट 970। ओके, इज ई ग्रेटर देन 970? नो, हम आएंगे वेट कैलकुलेट करने में। तो वेट आएगा हमारा 1000 माइनस 970। ओके, और ये आउटपुट आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो 1000 माइनस 970 इज नथिंग बट विल गिव यू 30। ओके, 30 और 30 डिवाइडेड बाय 1000, तो आ जाएगा 0.03। देखिए हम जितना हम एंड जा रहे हैं हमारे विंडो के, हम उतना क्लोजर टू 0 जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, और हम स्टार्ट में रहेंगे तो क्लोजर टू 1 होगा। 0.03 हो गया विंडो। अब दोबारा से हमें कैलकुलेट करना है EC। ठीक है, क्योंकि हमें चेक करना है 0.03 ऑफ लास्ट विंडो। ठीक है, तो उसके लिए PC तो अभी हमारा 0 ही है, प्रीवियस काउंट में कुछ नहीं गया अभी तक। 0 इंटू 0.03, ठीक है, 0.03 प्लस 1, क्योंकि CC हमारा 1 है। ओके, तो ये आउटपुट दे देगा 1। ओके, EC 1 आ गया। इज 1 लेस देन लिमिट? यस, तो हमारा CC को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, CC हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अभी हमारी विंडो है ऐसे। ठीक है, हम 0.7, अभी भी हम कुछ पिछला वाला पार्ट चेक कर रहे हैं, वो है 0.03 पिछले वाले का। ठीक है, ऐसा 2 रिक्वेस्ट हो गई। आप समझो थर्ड रिक्वेस्ट भी आ गई हमारी। ठीक है, थर्ड रिक्वेस्ट भी समझो हमारी आ गई 980 पे या 990 पे। वी आर स्टिल अंडर 1 सेकेंड। ठीक है, तो दोबारा फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा E होगा 970 माइनस 0 विच इज नथिंग बट 970। ओके, हमारा W होगा, ठीक है, 1000 माइनस, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने ये नाउ ले लिया क्योंकि E इज नॉट ग्रेटर देन W, 970 इज नॉट ग्रेटर, तो हम उस लूप में जाएंगे, डायरेक्टली मैं वेट कैलकुलेशन में आ गया। ठीक है, तो ये होगा 1000 माइनस 990। ओके, मैंने शायद गलती से 970 लिख दिया ऊपर, उसको अपडेट कर देते हैं। ओके, हो गया 990 which is nothing but equals to 10 और ये divided by 10,000 which will give you 0.01। ओके, और ये 0.01 वेट कैलकुलेशन हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे EC को। ठीक है, EC कैलकुलेट करोगे तो PC तो अभी 0, तो पहला वाला पार्ट तो 0 ही होगा। 0 प्लस 2, क्योंकि हमारा CC 2 हो चुका है। ठीक है, तो 0 प्लस 2 which is still less than our limit, our CC will become now 3। ठीक है, यहाँ पे बन गया हमारा CC 3। अब बोलोगे यार 3 रिक्वेस्ट तो हो गई। ठीक है, अब हम और रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर सकते हमारे सिस्टम के हिसाब से। अब मैजिक आएगा। अब मैं दिखाता हूँ कि जो एक रिक्वेस्ट में स्टार्टिंग में बोला था कि कैसे 1 रिक्वेस्ट ही अलाउ करता है। समझो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आ गई, 4th रिक्वेस्ट 1020 पे। ठीक है, 1020 मिलीसेकेंड मींस 1.2। ओके, हम आगे चले गए, हम आगे नेक्स्ट रिक्वेस्ट इस फ्रेम में। ठीक है, हम 1 के आगे चले गए। ओके, कुछ ऐसा। ओके, अब आओ इधर, अब देखो क्या होता है। 1020, अब देखो सारी कैलकुलेशन करो। E हो जाएगा 1020 माइनस 0 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1020। अब आएगा इज 1020 ग्रेटर देन 1000। करेक्ट, हमारा इफ लूप ट्रू हो जाएगा। हम अंदर आएंगे इफ लूप के अंदर। इफ लूप में आके क्या करेंगे, सबसे पहले WP कैलकुलेट करेंगे। WP is nothing but E divided by WCM, that is 1020 divided by WCM will give you an output of 1, क्योंकि लॉन्ग है।
ठीक है, 1020 डिवाइडेड बाय, मैं लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है, दिस विल गिव एन आउटपुट ऑफ 1। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है इफ WP इक्वल्स टू 1, करेक्ट, तो हमारा PC हो जाएगा CC विच इज नथिंग बट 3। हमारे पिछले विंडो में हम हमारी जो करंट विंडो की सारी वैल्यूज है हम बोल रही हैं पिछले विंडो में चली गई, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे फटाफट वैल्यूज ले लेता हूं ताकि आप देख सको, ठीक है। तो हमने बोला था यार 3 सेकेंड आ गई है, ठीक है, इसको छोड़ दो, नई वाली कॉपी करते हैं, ठीक है, ये आ गई इधर और एक और आ गई थी हमारी इसी के अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट वाली, इस वाली को भी डिलीट कर देते हैं, ये आ गई नेक्स्ट जो मैंने 1020 बोला है, हम अभी इसी फ्रेम के अंदर हैं ऐसा। ओके, ये बन गया 1020 वाला, अब आ जाओ, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यार, प्रीवियस काउंट में 3 है, हमने जो करंट काउंट की थी ऑलरेडी उसको हमने प्रीवियस काउंट में डाल दिया, ठीक है, प्रीवियस काउंट में डाल दिया। अब इसका कलर ग्रीन मत रखो, ये रिक्वेस्ट में बैठी है, ये सारी ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, इन सबको ग्रीन करते हैं क्योंकि ये सारी प्रोसेस हो चुकी है। ओके, ये हमारी अलाउ हो चुकी है सारी की सारी, तो इन सबको हमने कर दिया ग्रीन। ओके, ये आई है न्यू रिक्वेस्ट जो न्यू में बैठी है। ओके, अब देखो हमारी PC हो गई, प्रीवियस काउंट हो गई 3, अब आएगा आगे देखते हैं। प्रीवियस काउंट हो गया 3, अब हम बना देंगे CC को 0 क्योंकि हमारा फ्रेश विंडो में जा रहे हैं हम लोग अभी, तो हम फ्रेश काउंट करेंगे। ओके, CC 0 हो गया। अब CWS, ये देखना कैसे कैलकुलेट होगा। अभी जो हमारा CWS था वो होगा CWS प्लस जो विंडो पास्ड है हमारी इंटू WS है, ठीक है। CWS तो अभी भी हमारा 0 ही था, तो 0 प्लस WP आया है 1 इंटू WCM इज 1000, ठीक है। तो ये आउटपुट हो गया 1000। हमारी न्यू विंडो चली जाएगी 1000 पे, जो CWS है इट विल स्टे एट 1000 ओवर हियर समवेयर लाइक दिस, बट रिक्वेस्ट अभी भी 1020 पे है, ठीक है, बट ये करंट विंडो स्टार्ट यहाँ पे है, ठीक है, करंट विंडो स्टार्ट चलेगी 1000 पे। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है, ये हो गया कैलकुलेट। अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा ई भी हमारा फ्रेश कैलकुलेट होगा। ई कैसे कैलकुलेट होगा, ई है नाउ माइनस, नाउ इज 1020 माइनस CWS इज 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20। ओके, ई आ गया 20। अब आएंगे हम वेट कैलकुलेशन में। अभी हमें कैलकुलेट करना है हमारे पिछले वाले स्लाइडिंग ब्लॉक से कितना वेटेज अभी भी हमें चेक करना है। तो उसका फॉर्मूला था हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड, WSM इज 1000, ठीक है, मैं लिखना भूल गया, W इक्वल्स टू 1000 माइनस ई हमारा है 20, सो दिस विल गिव यू एन आउटपुट ऑफ 1000। ओके, देख रहे हो अभी, तो आपका अब समझ लो 1000, और ये जो भी आउटपुट आएगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे हमारे क्या बोलते हैं 1000 से दोबारा, ठीक है, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 980, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे हम 1000 से, ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 0.98। ओके, ये बन गया 0.98, ठीक है। अब विंडो हो गया, हमें 98% ऑफ लास्ट विंडो चेक करनी है इसका मतलब, ठीक है। आ जाओ नीचे, अब हम इफेक्टिव काउंट चेक करेंगे। इफेक्टिव काउंट क्या बोलता है हमको, PC इज नथिंग बट नाउ इट हैज बिकम 3 इंटू वेटेज इज 0.98, ठीक है, और हम प्लस करेंगे CC विच इज नथिंग बट 0। ओके, सो अब आप खुद ही करो, 3 इंटू 0.98 विल गिव यू 2.94। ओके, क्योंकि इट इज लेस देन 1, सो वो नीचे ला रहा है 3 से। अब आप नेक्स्ट बोलोगे यार इफेक्टिव काउंट इज स्टिल लेस देन 3, EC इज लेस देन आवर लिमिट, हम इसको अलाउ कर देंगे। आपने देखा 3 रिक्वेस्ट हमारी ऑलरेडी प्रोसेस हो चुकी है, हम 4th रिक्वेस्ट भी अलाउ कर रहे हैं। ओके, और जैसे हम इसको अलाउ कर देंगे हमारी करंट विंडो की साइज हो जाएगी 1, क्योंकि हम CC+1 करते हैं यहाँ पे, समझ गए, रिटर्न ट्रू कर देंगे। आपने देखा अभी कैसे हम एक न्यू रिक्वेस्ट को फिर भी प्रोसेस कर रहे हैं।
ओके, ये इसका एक पॉइंट है बस, ठीक है, कि ये अनसर्टेनिटी है, इसकी सिर्फ 1 रिक्वेस्ट अलाउ करेगा। जो ऊपर वाला था विंडो काउंटर, उसमें हमने 6 रिक्वेस्ट हो जा रहे थे, ठीक है, डबल हो जा रहा था। इसमें हमने देखा कैसे 1 विंडो। अब वो बोलोगे यार ये तो ट्रू नहीं हो रहा, हम इसको मैं आगे बढ़ा के दिखाता हूँ, ठीक है। 1020 हो गया, अब मैं रिक्वेस्ट लेता हूँ एक 10, न्यू रिक्वेस्ट आती है, समझो 5th रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है, 5th रिक्वेस्ट आई है और ये आई है 1050 पे ले लो, ठीक है, और ये नाउ हो गया इसका। ओके, अब देखो मैं कैसे काम करेगा। दोबारा सेम चीज कैलकुलेट करेंगे जो हमने पहले कैलकुलेट की थी, ठीक है। अब मैं पीछे से वैल्यू देखते जाऊंगा। अब होगा हमारा ई होगा हमारा नाउ इज नथिंग बट 1050 माइनस हमारा CWS बढ़ चुका था। CWS मैंने ऊपर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे CWS हमारा 1000 बन चुका है, तो 1000 करेंगे विच इज नथिंग बट 50। ओके, तो हमारा ई आ गया 50। इज ई ग्रेटर देन WCM? नो, हम पहले वाले इफ में जाएंगे ही नहीं, हम कौन सा वाले जाएंगे, नीचे वाले में। उसमें क्या होगा अभी, उसमें क्या होगा, हम जाएंगे वेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वेट कितना बनेगा अपना, देखो वेट बनेगा WSM दैट इज नथिंग बट 1000, ओके, माइनस ई कितना है 50, ओके ओके, 1000 माइनस 50 विल गिव यू नथिंग बट 950, ओके। सो 950 डिवाइडेड बाय 1000, ओके, विच विल गिव यू 0.95। ये बोलेगा हमें अभी भी पिछले विंडो का 95% चेक करना है, ठीक है। उसके लिए हम बनाएंगे EC विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू अवर PC प्रीवियस काउंट इनटू वेट, ठीक है, और प्लस CC जो कि अभी ऑलरेडी हमारा 1 बन चुका है। अब इसकी वैल्यू देखो क्या बनेगी, ठीक है। अब PC को मैं वैल्यू लिख देता हूं, PC हमारी थी ऑलरेडी 3, ठीक है, PC हमारा 3 है, वेट आ गया 0.95, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ठीक है, EC आ गया हमारा 0.95। ये कितना वैल्यू होगा खुद ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 3 इंटू 0.95 विच इज नथिंग बट 2.85 प्लस 1 हो गया 3.85। दिस विल बी एन आउटपुट ऑफ 3.85। नेक्स्ट वी विल चेक इफ, ओके, 3.85 is greater than less than our 3 which is not true and हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, समझ गए। अब आपने देखा कैसे एक रिक्वेस्ट अलाउ की, तो ये रिक्वेस्ट भी हमारी ये जो है ये हम ग्रीन करेंगे, और जो न्यू रिक्वेस्ट आई थी हमारी दूसरा ग्रीन हो गया, ओके। इस वाले को ऊपर ले लेते हैं, ये वाली रिक्वेस्ट जो हमारी ग्रीन हो गई थी। जो एक और रिक्वेस्ट आई थी हमारी 1050 पे, ठीक है, उसको हमने कर दिया रिजेक्ट, उसको हमने कर दिया रिजेक्ट, ओके, उसको हमने कर दिया रिजेक्ट, समझ गए आप। ये सीन हो गया, ओके। तो 1050 वाली रिक्वेस्ट होगी रिजेक्ट, ये वाली, क्योंकि उसके हिसाब से अभी तक पिछले विंडो की सारी रिक्वेस्ट गई ही नहीं थी, तो हमने अलाउ नहीं की, ठीक है। आप समझ गए कैसे ये विंडो बर्स्ट को रोक रहा है। जो एंडिंग विंडो और स्टार्टिंग विंडो पे जो बर्स्ट हो सकता था उसको इसने ऐसे रोक दिया। होपफुली आप समझ चुके होंगे, ठीक है, कैसे काम करता है। इसका लॉजिक बहुत मस्त है, जिसने भी मतलब हेवी डिजाइन किया है सोच के, ठीक है। कैसे सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट को ही अलाउ कर रहा है, मजा आ गया देख के, ओके। और यहाँ पे हम रिटर्न फॉल्स लिख देंगे, मैं लास्ट में लिख देता हूं, ओके। कुछ और क्वेश्चंस लगे डाल देना कमेंट में, उसका भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।